everyone, welcome back to my YouTube channel. If you are new in this channel तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट. थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए. और आगे प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना. और कोई भी आपको डाउट या तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो. एंड थैंक यू सो मच. आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इससे पहले वाले पार्ट 10th में हमने डबल फर्टिलाइजेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म किया था. आगे के लेक्चर्स को भी हम बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म करने वाले हैं. और आज का टॉपिक है हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो आइए स्टार्ट करते हैं. ठीक है. हाँ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन. देखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन वो इवेंट होता है ना जो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होता है. ठीक है. जैसे ही हमारे पास एंथर पॉलन जो है स्टिग्मा से होते हुए ओवरी के पास पहुंच जाता है, एम्ब्रायो सैक के अंदर एंटर कर जाता है. उसके पास जो भी चेंजेस आते हैं उसी इवेंट्स को, उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं. तो आइए देखते हैं आखिर होता क्या है. फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन. देखो, ये जो हमारे पास यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है ये डबल फर्टिलाइजेशन के बाद का ही इवेंट होता है. इसमें सबसे पहले यहाँ दिखाया गया है कि सबसे पहले हमारा यहाँ पे एंडोस्पर्म और एम्ब्रायो में डेवलपमेंट होता है. तो ये याद रखना कि एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है. फिर मैच्योरेशन होता है ओव्यूल का. ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में एंड ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में. 4 इवेंट्स याद रखना. सबसे पहला एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, ये एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, फिर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट. थर्ड में आता है ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में एंड ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में. और कलेक्टिवली इसी पूरे प्रोसेस को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं. अब पार्टिकुलरली एंडोस्पर्म को पढ़ते हैं. एंडोस्पर्म कैसे बनता है. देखो, जब डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा था उस टाइम पे 2 इवेंट्स होते हैं, एक सिनगैमी एंड एक हमारे पास ट्रिपल फ्यूज़न. जो ट्रिपल फ्यूज़न होता है उस टाइम पे PEC बनती है और PEN बनता है. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बनते हैं. जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है ना वो आगे जब डेवलप्ड हो जाता है तो उसी को एंडोस्पर्म में डेवलप्ड बना देते हैं. और वहीं जब हमारे पास सिनगैमी होती है तो उस टाइम पे जाइगोट बनता है. और जाइगोट जब डेवलप्ड और मैच्योर हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रायो में. तो ये 2 इवेंट्स आप याद रखना कि यहाँ पे हमारे पास PEN से हमारे पास बनता क्या है, एंडोस्पर्म बनता है. ठीक है. एंड यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जाइगोट, हाँ, जाइगोट जो होता है ना ये डेवलप्ड हो जाता है. जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रायो में. एंड यहाँ पे PEN जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एंडोस्पर्म में. ठीक है. देन उसके बाद आइए पढ़ते हैं. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो रहता है ना ये पहले ही होता है. तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट्स प्रोसीड एम्ब्रायो डेवलपमेंट. तो सबसे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद जाकर के एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट मतलब होता है कि एंडोस्पर्म में ना बहुत सारा फूड रिजर्व मटेरियल होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में. तो किसी को अगर फूड प्रोवाइड करना है डेवलपमेंट के लिए तो उसको सबसे पहले डेवलप्ड होना पड़ेगा. इसीलिए एंडोस्पर्म सबसे पहले मैच्योर हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है, उसके बाद जाकर के एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है. तो वाई का आंसर मिल गया आपको. द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स. देखो, मैंने बोला था ना कि ट्रिपल फ्यूजन से PEC एंड PEN बनता है. तो यहाँ पे जो PEC है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स होते हैं ना वो डिवाइड करते हैं रैपिडली एंड फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यूज. यहाँ पे बोला गया है कि ये PEC जो होती है ना ये आगे डिवाइड करता है और यहाँ पे PET बना लेता है. बोले तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यूज़ में. अब यहाँ पे जो टिश्यूज़ के सेल्स हैं, द सेल ऑफ द टिश्यूज़ फील्ड विथ अ रिजर्व फूड मटेरियल. मैंने बताया कि इनमें बहुत सारा फूड रिजर्व मटेरियल होता है जो यूज्ड किस काम में आता है, यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रायो. डेवलपिंग एम्ब्रायो जब डेवलप्ड हो रहा होता है ना उस टाइम पे ये यूजफुल होते हैं. इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. अब देखो, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट भी 2 तरीके का होता है. एक जहाँ पे न्यूक्लियस सिर्फ डेवलप्ड होता है और सेकंड जहाँ पे साइटोप्लाज्म भी डेवलप्ड होता है. तो मोस्ट जो कॉमन डेवलपमेंट है ना तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन डेवलपमेंट है एंडोस्पर्म का यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट.
याद रखना कि मोस्ट कॉमन जो है ना वो है हमारे पास फ्री न्यूक्लियाई डेवलपमेंट, जहाँ पर जो हमारे पास एंडोस देखो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जहाँ पे PEN सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीज़न करती है और यहाँ पे बदल देती है फ्री न्यूक्लियाई को, और इस स्टेज को हम बोला जाता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। सब्सिक्वेंटली इसी तरीके से जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है अकर्स इन एंडोस्पर्म में सेल वॉल का सिर्फ फॉर्मेशन होता है वो सेलुलर बन जाती है। तो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म बिफोर सेलुलाइजेशन वैरीज ग्रेटली। देखो उसके बाद अगर सेल का डेवलपमेंट होता है तो उसको सेलुलर डेवलपमेंट बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। अगर न्यूक्लियाई डेवलप्ड होती है उसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ठीक है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई द कोकोनट वाटर, ये देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे एग्जाम्पल है। The coconut water from the tender coconut are familiar with is nothing but free nuclear development made up of 1,000 of nuclei and surrounded white kernel is called the cellular development। अभी ये बोल क्या रहा है, देखो हमारे पास यहाँ पे कोकोनट है, ठीक है। कोकोनट का बाहर जो होता है ना बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, और यहाँ पे कोकोनट के अंदर जो होता है ना सिर्फ पानी होता है, ठीक है। हार्ड मटेरियल समझ रहे हो, ये जो बाहर की लेयर होती है जिसको हम ईट करते हैं वाइट कर्नल, ठीक है। ये हमारे पास कोकोनट है तो ये हमारे पास वाइट कर्नल है जो बहुत हार्ड है, ठीक है। और अंदर जो है ना बहुत सारा पानी है, देखा होगा बहुत कोकोनट में होता है पानी। कच्चे अगर आप कच्चे वाले कोकोनट को देखते हो तो अंदर आपके पानी है। तो जो पानी अंदर भरा है ना, यहाँ लिखा हुआ है द कोकोनट वाटर, जो कोकोनट का वाटर है ना कच्चे कोकोनट टेंडर कोकोनट का, वो फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट है। देखो न्यूक्लियाई डेवलप्ड हुई है यहाँ पे, सिर्फ ऐसे ऐसे न्यूक्लियस डेवलप्ड करा हुआ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो अंदर हुई है ये हमारे पास फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट है। फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट पानी में है, और जो ऊपर आपको वाइट कर्नल दिखाई देगा यहाँ पे वाइट कर्नल जिसको हम ईट करते हैं ना वो सेलुलर डेवलपमेंट है। तो याद रखिएगा एंडोस्पर्म में आइदर भी कम्प्लीटली, अब हो सकता है जब हमारा एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा, जब डेवलप्ड होता है एम्ब्रायो उस टाइम पे फूड प्रोवाइड तो कौन करता है, एंडोस्पर्म करता है। मान लो ये दो तरीके का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो सकता है। मान लो कि एंडोस्पर्म जो है वो डेवलप्ड हो जा रहा है, और डेवलप्ड होने के बाद अगर एंडोस्पर्म बच जाता है, एम्ब्रायो डेवलपमेंट के बाद एंडोस्पर्म बच जाता है तो उसको एल्ब्यूमिनियस बोलते हैं। अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है डेवलपिंग एम्ब्रायो के फॉर्मेशन में तो उनको हम एक्स एल्ब्यूमिनियस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है फॉर नीट पर्पस, फॉर CUET पर्पस, मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंडोस्पर्म में आइदर बाय कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रायो, हो सकता है कि एंडोस्पर्म पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए जब हम डेवलप्ड करवा रहते हैं एम्ब्रायो को। एग्जाम्पल रट जाइयो, बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत। एम्ब्रायो जब पूरा ख़त्म हो जाए, जैसे कि पी बीन ग्राउंडनट्स में होता है, तो ये याद रखना कि पी बीन ग्राउंडनट्स में ऐसा होता है कि एंडोस्पर्म पूरा कंप्लीट हो जाता है जब हम एम्ब्रायो का डेवलपमेंट करा रहे होते हैं, ठीक है। बिफोर सीड मैचुरेशन और इट में परसिस्ट इन मेच्योर सीड, किसी किसी में ऐसा होता है कि वो मेच्योर सीड तक बच जाता है, जैसे कि यहाँ पर कैस्टर कोकोनट में देखने को मिल रहा है। एंड बी यूज्ड बाय द ड्यूरिंग जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन में उसी एंडोस्पर्म को हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और किसी किसी में तो ऐसा होता है कि यहाँ पे परसिस्ट हो जाता है एंडोस्पर्म, परसिस्ट मतलब होता है बच जाता है। तो ये एग्जाम्पल अच्छा खासा वीट, राइस एंड मेज का हो गया, समझे आप। देन देखो हम बता रहे थे, अब यहाँ पे हम आ चुके हैं एंडोस्पर्म में। हमने देख लिया कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, एंडोस्पर्म क्या क्या करते हैं वो भी देख लिया। अब एम्ब्रायो की बात करते हैं। हमने ये भी देखा था कि एम्ब्रायो कैसे बनता है, जब डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहा था उस टाइम पे ही एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हुआ था। एम्ब्रायो डेवलप्ड एट अ माइक्रोपाइलर एंड ऑफ अ एम्ब्रायो सैक। देखो ट्रिपल फ्यूज़न तो एम्ब्रायो सैक के अंदर ही होता है। जब यहाँ पे सिनगैमी होती है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट ही आगे चल के बन जाता है एम्ब्रायो, तो वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से होता है, तो ये याद रखना।
कि एम्ब्रायो जो डेवलप्ड होता है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड। और एम्ब्रायो जहाँ पे जाइगोट सिचुएटेड होगा, मामूली सी बात है कि इजीली आप समझ जाओ कि जाइगोट अगर कन्वर्ट हो रहा है एम्ब्रायो में, तो जहाँ पे जाइगोट होगा वहीं तो एम्ब्रायो बनेगा। तो जाइगोट लोकेटेड होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, तो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट तो वहीं होगा। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। इसमें भी दो चीज़ें आ गई। पहले तो हमने पढ़ा था कि एंडोस्पर्म जो रहता है बाद में बनता है, पहले तो हमारे पास एंडोस्पर्म जो रहता है वो पहले बन जाता है और बाद में एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, पढ़ा था ना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एंडोस्पर्म पहले बन जाता है, एम्ब्रायो बाद में बनता है, पहले हमने ये पढ़ा था। तो मोस्ट जाइगोट में मतलब जब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होने वाला होता है, जब जब उतू सा केवल बना हो ना एंडोस्पर्म, मतलब कि रिजर्व ज़्यादा मटेरियल फूड का ना रिजर्व हो, फिर भी अपना जाइगोट डिवीज़न स्टार्ट कर देता है। दिस इज द एडेप्टेशन टू प्रोवाइड अजर्ट न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रायो थ्रो द सीड डिफर ग्रेटली द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रायो डेवलपमेंट को हम एम्ब्रायोजेनी कहते हैं, तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना। एम्ब्रायो डेवलपमेंट को हम एम्ब्रायोजेनी कहते हैं, ठीक है। आर सिमिलर इन बोथ, मतलब मोस्टली तो ये सिमिलर होते हैं, सिमिलर का मतलब डिट्टो सेम नहीं होते, बट कुछ कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं। depict the stages embryogeny in a dicotyledons embryo the zygote give rise to। देखो जब हमारे पास अब यहाँ से एक डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है डाइकॉट का, तो ये याद रखना कि यहाँ से अब डाइकॉट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे कुछ स्टेजेस की बात कर रहा है। जब जाइगोट डेवलप्ड होता है तो सबसे पहले प्रो एम्ब्रायो बनता है, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रायो बनता है, फिर हार्ट शेप का एम्ब्रायो बनता है, फिर मैच्योर एम्ब्रायो बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। एक डाइकोटिलेडॉन एम्ब्रायो जब होता है ना, तो उसमें एक एम्ब्रायोनल एक्सिस होता है, दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं। जब जो एम्ब्रायोनल एक्सिस होता है उसके अबव पे जब कॉटिलेडॉन लेवल ऑफ कॉटिलेडॉन पे इपीकॉटिल होता है, जो आगे चल के प्लूम्यूल में बदल जाता है और स्टेम सेल में। एंड जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है जो कॉटिलेडॉन्स के लेवल के नीचे प्रेजेंट होता है, वो हाइपोकॉटिल होता है और वो आगे चल करके रेडिकल या रूट कैप में टर्मिनेट हो जाता है। रूट टिप जो रहती है वो कवर रहती है रूट कैप से। तो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रही हूँ डेवलप्ड कैसे होते हैं, तो एक सेकेंड। सबसे पहले हम यहाँ पे डाइकॉट की बात कर रहे हैं। जब हम डाइकॉट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले ये हमारे पास जाइगोट है। जाइगोट का डिवीज़न होता है और ये अनइक्वल डिवीज़न होता है, यानी कि एक छोटी सेल बनती है और एक बड़ी सेल। बड़ी वाली सेल को बेसल सेल कहते हैं, छोटी वाली सेल को टर्मिनल सेल कहते हैं। या तो हम जो बेसल सेल होता है ना उनको हम बोल सकते हैं सस्पेंसर सेल्स। आगे चलने के बाद सस्पेंसर सेल जो रहती हैं वो डिवाइड करती हैं और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे बनाती हैं दो सेल्ड स्टेज। उसके बाद फर्दर डिवीज़न होता है सस्पेंसर सेल का, लेकिन यहाँ टर्मिनल सेल जो रहती हैं वो डिवाइड नहीं करती। और यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी सस्पेंसर सेल्स बन के रेडी हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही है जो कि टर्मिनल सेल है। फर्दर जो हमारा डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे ग्लोबुलर सेल का जो हमारे पास सस्पेंसर सेल होता है वो ग्लोबल जैसा शेप बना लेता है, इसीलिए इनको ग्लोबुलर स्टेज कहते हैं, सॉरी। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास अब क्या बन के रेडी होता है कि यहाँ पे देखो ये हार्ट शेप का बन जाता है। हार्ट शेप या इससे पहले भी एक स्टेज बनती है जिसको हॉर्स शू शेप कहते हैं। तो सबसे पहले जाइगोट कन्वर्ट होता है प्रो ट्यूबुलर स्टेज में, फिर ग्लोब्यूलर स्टेज में, फिर हमारे हार्ट शेप में, फिर यहाँ पे मैच्योर एम्ब्रायो बन के रेडी हो जाता है किसी भी डाइकोट प्लांट का। ग्लोब्यूलर बना, फिर हार्ट शेप का बना। हार्ट शेप के बाद यहाँ पे एम्ब्रायोनल सेल होता है। एम्ब्रायोनल एक्सिस के अबव लेवल जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं ना वहाँ पर प्लूम्यूल आता है एंड नीचे जो रेडिकल के साइड का होता है ना वहाँ हाइपोकॉटिल होता है, ठीक है, वो डेवलप्ड हो जाता है और यहाँ पे मैच्योर एम्ब्रायो सैक बन के हमारा रेडी हो जाता है, ठीक है। अब सेकेंड वाले में बात करें तो ये हमारे पास मोनोकॉट डेवलपमेंट एम्ब्रायो का रेडी है।
ये ज़ाइगोट है, ज़ाइगोट में वही होता है कि यहाँ पे अब यहाँ पे टर्मिनल सेल डिवाइड करती हैं, वहाँ पे सस्पेंसर सेल, लेकिन यहाँ पे टर्मिनल सेल। सबसे पहले टर्मिनल सेल डिवाइड करती हैं और यहाँ पर हमारे पास दो डिवीज़न करती हैं और यहाँ पे दो सेल बना लेती हैं। फिर 2 से 4, 6 से 8, 8 से 12 ये सेल बनाती जाती हैं। फिर बदल जाते हैं, हमारे पास ब्लूम्यूल्स बन जाते हैं, कॉटिलेडॉन्स बन जाते हैं। यहाँ देखो कॉटिलेडॉन्स बन जाते हैं, लेकिन यहाँ सस्पेंसर सेल में कोई डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता। और यहाँ सस्पेंसर सेल के नीचे रेडिकल बनता है, हाइपोकॉटिल वहाँ कॉटिलेडॉन के नीचे हाइपोकॉटिल बनता है, प्लूम्यूल बनता है एपिकॉटिल के नीचे। और यहाँ पे देखो यहाँ पे तो देखो वहाँ पे क्या था कि दो कॉटिलेडॉन थे, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही कॉटिलेडॉन है, स्क्विटलम। और स्क्विटलम जो रहता है मोस्ट ऑफ ग्रासेस में देखने को मिलता है। और यहाँ देखो ईपीब्लास्ट, एक छोटा सा जो बचा हुआ पार्ट होता है, कॉटिलेडॉन नहीं बन पाता छोटा सा पार्ट, उसको ईपीब्लास्ट कहते हैं। ये कॉलियोप्टाइल होता है जो कि प्लूम्यूल को कवर करके रखता है, जो कि सूट एपेक्स होता है, इसी को हम बोलते हैं प्लूम्यूल। यहाँ पे कॉलियोराइजा होता है जो कि रूट कैप को कवर करके रखता है, ये रेडिकल को, ठीक है। और ये मोनोकॉट डेवलपमेंट का पूरा स्ट्रक्चर बन के आपके सामने रेडी हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, तो सबसे पहले प्रो एम्ब्रायो बनता है, फिर ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप का, फिर मैच्योर एम्ब्रायो बन जाता है, ठीक है। तो टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रायो में देखो एक एम्ब्रायोनल एक्सिस होता है, दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं। एम्ब्रायोनल एक्सिस के अबव लेवल ऑफ कॉटिलेडॉन्स के पास ईपीकॉटिल होता है जो टर्मिनेट हो जाता है ब्लूम्यूल में। स्टेम सेल्स में सिलेंड्रिकल पोर्शन लेवल ऑफ कॉटिलेडॉन के नीचे होता है, इसको हाइपोकॉटिल कहते हैं। एंड टर्मिनेट हो जाता है वो रेडिकल या रूट कैप में। रूट कैप जो रहती है ना वो रूट टिप्स में कवर रहती हैं। तो ये देखो हमारे पास बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे हाँ ये देखो, ये हमारे पास दो कॉटिलेडॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये और ये वाला पोर्शन कॉटिलेडॉन दिखाई दे रहा है, ये प्लूम्यूल दिखाई दे रहा है, ये हाइपोकॉटिल है, ये रेडिकल है, ये रूट कैप है। रूट टिप जो रहता है रूट कैप को कवर करके रखता है। अब बात करते हैं मोनोकॉट डेवलपमेंट की। तो एम्ब्रायो ऑफ मोनोकॉट डेवलपमेंट पॉजेज वनली वन, इसमें कॉटिलेडॉन एक ही होता है। ग्रास फैमिली में बहुत देखने को मिलता है, मैंने पहले ही बता दिया। एंड स्क्विटलम इसको बोलते हैं, जो कि वंस लैटरल एम्ब्रायोनल एक्सिस के एक साइड में लोकेटेड होता है। एंड इट्स लोअर एंड, देखो यहाँ पे एम्ब्रायोनल एक्सिस है, यहाँ पे एम्ब्रायोनल एक्सिस के एक साइड में लोकेटेड होता है, जिसको स्क्विटलम कहते हैं, ठीक है। द एम्ब्रायोनल एक्सिस हैज़ अ रेडिकल, यहाँ रेडिकल भी होता है, रूट कैप होता है, जो कि किसके क्लोज होती है, मैंने बताया था कॉलियोराइजा के। वही कॉलियोप्टाइल होता है जो सूट एपेक्स को कवर करके रखता है। एंड यहाँ पे जो स्क्विटलम होता है ना, वो लोकेटेड होता है ईपीकॉटिल के पास। एंड हाइपोकॉटिल के पास क्या होता है, कॉलियोराइजा होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रेडिकल एंड रूट कैप, ठीक है, अभी तो पढ़ा ये। फिर बात करते हैं सीड की। सीड की बात करते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच मुझे सीन करने के लिए। प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करना, और पसंद आए वीडियो तो लाइक करना। कोई भी क्यूरी हो तो मेरे को कमेंट में मेंशन कर देना। थैंक यू सो मच।